वेलकम टू एडुक्विक। छोटी वीडियो बड़ी तैयारी। आज हम लर्न करने वाले हैं थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम सिंपल वर्ड में इंटेलिजेंस मानते हैं कि जो अच्छे से लर्न कर पाए, जो जल्दी से समझ पाए, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, नई सिचुएशन में अडॉप्ट हो जाए, उसको हम इंटेलिजेंट पर्सन बोलते हैं। बट साइकोलॉजी के हिसाब से वो कुछ अलग ही है। तो चलो उनकी थियरीज को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली थियरी है स्पीयरमैन टू फैक्टर थियरी। चार्ल्स स्पीयरमैन जो थे वो मानते थे कि इंटेलिजेंस जो है वो दो पार्ट में होता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस को उन्होंने जी फैक्टर नाम दिया है कि जो जनरल है वो सब में होता है, जैसे एबिलिटी ऑफ रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, की जो हर एक पर्सन के हिसाब से प्लस माइनस लेवल पे होता ही है। फिर है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जो कि एस फैक्टर के नाम से बताया है। एबिलिटी इन पर्टिकुलर टास्क लाइक मैथ्स है, म्यूजिक है, लैंग्वेज है, कि जो हर एबिलिटी हर एक के पास नहीं होती। कोई मैथ्स में अच्छा है तो कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई लैंग्वेज में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में स्पेसिफिकेशन है। सो if someone is good at one subject they often do well in other two because of G factor। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक चीज में अच्छे हो तो दूसरों में नहीं अच्छे हो सकते, बिकॉज कि यहाँ पे दो पार्ट है, एस फैक्टर एंड जी फैक्टर। मतलब जी में तुम एवरेज हो सकते हो। दूसरी थियरी है थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। एल थर्स्टन जो है वो स्पीयरमैन की बात से डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा सर सिर्फ एक फैक्टर की वजह से हम नहीं आइडेंटिफाई करेंगे इंटेलिजेंस को। वो मानते हैं कि 7 एबिलिटीज के हिसाब से इंटेलिजेंस तय होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है हमें, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से, स्पेशल एबिलिटी मतलब तुम कितना इमेजिन कर पा रहे हो, वो एबिलिटी। फिर परसेप्चुअल स्पीड कितनी है आपकी, मेमोरी कैसी है, वर्ड फ्लुएंसी कितनी है। दिस मीन्स पर्सन माइट बी स्ट्रॉन्ग इन वन एबिलिटी बट एवरेज इन अनदर। इसका मतलब ये है कि तुम इन जो भी एबिलिटीज बताई है उसमें कुछ में अच्छे हो सकते हो, कुछ में वीक हो सकते हो, एवरेज हो सकते हो, कुछ में बहुत अच्छे हो सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी एबिलिटी किस कैटेगरी में कैसी है। तीसरी थियरी है गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने इसको थोड़ा और आगे लेके जाकर बताया कि इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि तुम एकेडमिक्स में क्या परफॉर्म करे। इंटेलिजेंस उनके हिसाब से 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने दी थी। लिंग्विस्टिक के जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल की जो लॉजिक एंड मैथ्स से रिलेटेड है, म्यूजिकल की जो म्यूजिक से रिलेटेड है, बॉडीली काइनेस्थेटिक की जो बॉडी एंड उसके कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल एबिलिटी के साथ रिलेटेड है, स्पेशल जो इमेजिनेशन और थिंकिंग से रिलेटेड है, इंटरपर्सनल की तुम लोगों को कितना समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, उससे रिलेटेड है, इंट्रापर्सनल खुद को कितना जानते हो, उससे रिलेटेड है, नेचुरलिस्टिक मतलब नेचर से तुम कितना कनेक्टेड हो, कितना समझते हो। तो ये जो है वो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने दिए थे। ये थियरी शो करती है कि एवरीवन हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही टाइप का इंटेलिजेंस होगा, आपको कॉम्बिनेशन बनेंगे कि आप लैंग्वेज में भी अच्छे हो और आप अपने आप को भी अच्छा समझते हो, तो लिंग्विस्टिक और इंट्रापर्सनल हो गया। कुछ कुछ बहुत अच्छा कर लेते हो, जैसे म्यूजिक में तुम बहुत अच्छे हो तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका। तो वो डिपेंड करेगा। फोर्थ थियरी है स्टेनबर्ग ट्रायर की थियरी। रॉबर्ट स्टेनबर्ग एक्सप्लेन इंटेलिजेंस इनटू 3 फॉर्म। उन्होंने 3 फॉर्म में इंटेलिजेंस को बताया है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नाम से ही पता चलेगा। एंड एनालिटिकल मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, रीजनिंग कर पाए, वो है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जहाँ पे इमेजिनेशन का यूज हो रहा है, नए नए इनोवेशन तुम कर पा रहे हो, तो वो है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की जहाँ पे तुम अपने प्रैक्टिकल चीजों को अप्लाई कर रहे हो, जैसे स्ट्रीट मैट, तुम जल्दी से जल्दी अपना प्रॉब्लम जो है वो जुगाड़ लगा के सॉल्व कर सकते हो। अप्लाई नॉलेज इन रियल लाइफ, कि जो भी नॉलेज आपने गेन किया है उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूटिलाइज करोगे। फिर फिफ्थ जो थियरी है वो कैटल्स थियरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। रेमोंड कैटल ने इंटेलिजेंस को दो टाइप में डिवाइड किया है, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब एबिलिटी टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम एंड थिंक क्विकली। मतलब कोई नया ही प्रॉब्लम आया है आपके सामने, आप उस टाइम पे ही सोचोगे कि यार अब क्या किया जाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। उसके पहले से आपको कोई आइडिया नहीं है उस चीज का।
क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या है? द नॉलेज एंड स्किल वी गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। मतलब ये ऐसा इंटेलिजेंस है कि जो हमने अब तक जो भी पढ़ा है, जाना है, अपने एक्सपीरियंस थ्रू, लर्निंग के थ्रू, उसके बेसिस पे आपका जो इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है वो है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। So guys, this was Eduquick, छोटी वीडियो बड़ी तैयारी। Keep learning, keep growing. If you like this video, do like, share and subscribe.